चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं, जहां पर सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने भी पलटवार किया है। तो मनोज कुमार ने कहा है कि बिहार में वोटर लिस्ट अपडेशन को लेकर ये कहा है कि वोटर लिस्ट अपडेशन की प्रक्रिया बिल्कुल गलत है और हमें चुनाव पर पूरा यकीन है। और इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता कनिका कटियार ने खास बातचीत भी की है, देखिए। जो है बिहार चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो एनडीए की ओर से लगातार चिराग पासवान जो है वो जनसभाएं कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कल भी ये कहा कि वो सभी सीटों पर चिराग पासवान बन के चुनाव लड़ेंगे। उनका ये भी कहना है कि वो बिहार और बिहारियों के लिए चुनाव लड़ेंगे। आप किस तरह से देखते चिराग पासवान के इस बयान को? आपको लगता है कि चिराग पासवान के मन में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर कहीं ना कहीं मन में बात है, इसीलिए वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, चिराग पासवान सीएम फेस हैं, वो कहें या नहीं कहें। आप मीडिया से हैं, जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, आप सोशल मीडिया पर चले जाइए। उनका जो कहने का मतलब सोशल मीडिया हैंडल है, उस पर जा करके आप देखिए, जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब लिखना शुरू कर दिए कि बिहार का पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। हम उसमें कहाँ आरोप लगा रहे हैं? अच्छा बात है ना, चिराग पासवान फेस बने ना, वो सीएम के फेस बने, वो बहुत सारा मंच से बोल चुके हैं। तो देखिए वो अपना काम कर रहे हैं। उनको मतलब चिराग पासवान की पार्टी है, उनका अपना काम है, वो अपना काम करें। हमको उनके बारे में क्या सवाल पूछना? वो सभा करें। आप हमारे बारे में पूछिए, कांग्रेस के बारे में पूछिए, हम लोग क्या कर रहे हैं उसका हम जानते हैं। चिराग पासवान अपना काम करें, उनका कार्यकर्ता अपना काम कर रहा है, उसे क्या, उससे हमको लेना देना नहीं। क्योंकि लगातार जिस तरह से चुनाव आयोग ने कहा है कि वो लगातार वोटर लिस्ट को लेकर जो उन्होंने नई प्रक्रिया शुरू की है, अब लगातार वोटर लिस्ट के मामले को लेकर एनआरसी का बार बार जिक्र हो रहा है। कल ओवैसी ने ये बयान दिया कि जो चुनाव आयोग जो वोटर लिस्ट लेके आने वाला है उसके तहत वो एनआरसी लागू करना चाहता है। वही ममता बनर्जी भी लगातार यही बोल रही है। आपको लगता है कि एनआरसी को लेकर ये कोई ना कहीं पहल है? मेरा सवाल टाइमिंग को लेकर के है। मेरा सवाल जरूर, आप भोकस वोटर के बारे में आप बात कर रहे हैं, मेरा बड़ा सवाल जो है ना टाइमिंग को लेकर के है। 2 महीना के बाद में अध्यादेश बिहार में आ रहा है और अब बिहार में ये कह करके आप कह रहे हैं जा करके जनता के बीच में कि अब हम नया रूप से जो वोटर लिस्ट है उसको तैयार करेंगे, उसमें आपको निवास लाना होगा, बहुत सारा प्रक्रिया है। आपने भी देखा होगा, पूरा भारत देश का लोग देखा, बिहार के लोग देखा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी बिहार में रेनिंग सीजन है, ये रेनिंग सीजन चल रहा है पूरे भारत देश में। और इस रेनिंग सीजन में 90% जो मजदूर हैं, गरीब तबके के लोग हैं, किसान हैं, वो अभी कूदेंगे, खेत में कूदेंगे। और आप एक तरफ लेकर के आइएगा कि वोटर लिस्ट में आपको निवास चाहिए, आपको मतलब ये जनता को परेशान करने का। इलेक्शन कमीशन को समझना चाहिए था। आपको मालूम है कि 2025 में बिहार का चुनाव होगा, तो 6 महीना पहले क्यों नहीं लेके आए? थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पे तमाम जो सियासी जुबानबाजी और बयानबाजी चल रही है उसके बीच में अब कांग्रेस कहीं ना कहीं ये मान चुकी है तेजस्वी यादव जो है वो साफ तौर पे इंडिया गठबंधन का एक बड़ा चेहरा है और मुख्यमंत्री चेहरे के दावेदार वो अपने आप बन जाते हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं कनिका, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो कांग्रेस से सांसद मनोज कुमार को सुन रहे थे आप, जिन्होंने साफ कहा है कि चिराग पासवान को अगर चुनाव लड़ना है तो लड़े, उनसे कोई लेना देना नहीं है इस बात का। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ